प्राइमरी ग्रेड्स में मैथमेटिकल एजुकेशन में किन वो क्या एरिया हैं जहाँ पर अभी और काम करने की ज़रूरत है। एनईपी, एनसीएफ, निपुण भारत ये सभी डॉक्यूमेंट उसकी अनुशंसा करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो मॉडल निकल के आता है हमारे टीचिंग एंड प्रैक्टिस का, तो ये ट्रायंगल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तीनों एक्सेप्ट को हमको अपनी क्लासरूम टीचिंग में बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर किसी को भी हम ज़्यादा जोर देते हैं तो हम जस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हम आउटपुट लाना चाह रहे हैं, जो बिहेवियर चेंज जो हम अपने स्टूडेंट्स में देख रहे हैं, मैथमेटिक्स जो कर सकता है उन बच्चों की ज़िंदगी के साथ, जो हमारे समाज के साथ, वो तब तक नहीं होगा जब तक भी एक राइट अप्रोच, राइट बैलेंस्ड अप्रोच से उनके साथ काम नहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं, जनरली आप देख रहे होंगे जो प्रोसीजरल लर्निंग है इस पर हमारा बहुत फोकस रहता है। तो प्रोसीजरल लर्निंग पर बच्चे अच्छा मास्टरी हासिल कर रहे हैं, पर साथ साथ करना क्यों है, प्रोसीजर सीख के क्या हासिल कर लेंगे, क्या एक ग्रेड से दूसरी ग्रेड में आगे बढ़ना, ये हमारा पर्पस था। हमारा पर्पस तो था लर्निंग आउटकम डेली लाइफ में यूज कर पाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन के सामने आए रियल लाइफ की, उसमें वो जो क्लासरूम का मैथमेटिक्स है उसको अप्लाई कर पाए। तो उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्वर हम क्लासरूम में इस प्रोसीजर लर्निंग में कितना मौके मिल पा रहे हैं। वो प्रॉब्लम्स आर्टिफिशियल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो उनके सामने आती है और वो सोल्व कर रहे होते हैं। तो वो लेवल जो डिमांडिंग है 21st सेंचुरी में, वो उनके पास एक्सपोजर मिल ही नहीं पा रहा है, और जब उनको एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। वो मैथ को उस तरह से कनेक्शन नहीं कर पाते जिस तरह मैथ जो बिग आइडियाज की मैथ कनेक्ट करने की बात करता है। साथ साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो वहां भी हम केवल प्रोसीजर में फंस के रह जाते हैं। हम मल्टीप्लिकेशन टेबल, एडिशन फैक्ट या सब्ट्रैक्शन इस तरह से उनको मैनिपुलेटिव हम आइडियाज या जो हम टीएलएम यूज कर रहे हैं, तो वो भी हमारे टीएलएम भी वही हैं जो केवल प्रोसीजरल लर्निंग को ही बढ़ावा दे रहे हैं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी कहीं आगे नहीं बढ़ पा रही है। प्रोसीजरल के साथ साथ जो कंसेप्चुअल बिल्ड होंगे ऑटोमेटिकली, ये जो सब साथ चलते हैं एक्चुअली, ये इनको इस तरह खींच के अलग नहीं कर सकते हैं कि ये प्रोसीजरल है और ये अब कंसेप्चुअल है और प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो इन तीनों का जो आपस में ओवरलैपिंग है, तो आप देखेंगे जो अंदर वाला ट्रायंगल है, तीनों ब्लू दिखाई दे रहे हैं आपको, तो इतना तो चल ही रहा है, पर जो इसमें और काम किया जा सकता था, कंसेप्ट बिल्डिंग किया जा सकते थे। यानी कोई भी ऑपरेशन है तो वो ऑपरेशन इसी तरह से काम क्यों कर रहा है। बच्चे अपने जो सवाल करने के प्रोसीजर हैं उनको कम्युनिकेट कर पा रहे हैं क्या, एक दूसरे से मैथ के ऊपर डिस्कशन, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन में वो आगे बढ़ रहे हैं क्या। एक लेवल तक कम्युनिकेशन हम करते ही हैं सबका, तो वो एक लेवल तक ही है, पर जैसे जैसे हमारा ग्रेड, अब हम नेक्स्ट ग्रेड में जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारा सेमेस्टर चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ हमारे कम्युनिकेशन में वो लेवल में उछाल भी आना चाहिए, वो दिखना भी चाहिए। तो जनरली होता क्या है कि एक लेवल पर जाकर जो बेसिक सा लेवल है, जो जैसे हम कहते हैं इनेट है, हमारी मैथमेटिकल एबिलिटी है, उतने पे हम लोग कहते हैं उसको हम शार्प करना, जो स्कूल मैथमेटिक्स की बड़ी जिम्मेदारी है, उस और आगे हम नहीं बढ़ पाते हैं। बच्चे नंबर फ्लेक्सिबिलिटी का यूज नहीं कर पा रहे हैं, नंबर्स को ब्रेक करके नहीं देख पाते। जैसे 18 गुणा 5 है, तो 18 गुणा 5 को डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में देखना, कि 18 गुणा 5 को हम 20 गुणा 5 करें पहले, फिर हम 2 गुणा 5 करें, उसमें माइनस कर सकते हैं। मल्टीपल तरीके से एक प्रॉब्लम को देखना और उसके जो राइट सॉल्यूशंस है नीडेड सर्कमस्टांसेस में उस और पहुंच पाना। तो इसलिए जिस हाँ मैंने वीडियो शुरू की थी कि हमें क्या करना है, हमें इस ट्रायंगल, प्रोसीजरल अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तीनों पर काम करना है। तो कंसेप्चुअल की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं कि बच्चे समझें कि कोई भी ऑपरेशन क्यों काम कर रहा है, वो अपने आप को उसको कम्युनिकेट कर पाए, अल्टरनेट वे से एक ही प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए। और जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहा हूं तो बच्चे जो भी हमने कंसेप्ट बनाए हैं, प्रोसीजर लर्निंग सीखी है, क्यों डेली लाइफ में उसका यूज कर पाए। रियल लाइफ सिचुएशन में हमारी प्रॉब्लम सामने आती है, तो जो हमने वो मल्टीप्लिकेशन, जो हमने एडिशन, जो हमने जो कुछ भी मैथ क्लासरूम में सिखाया जा रहा है उसमें हम क्यों अप्लाई नहीं कर रहे। फिर हम डिपेंड है अपने बड़ों पे, एल्डर्स पे, बच्चे कैलकुलेटर्स पे डिपेंड है, तो उस मैथमेटिक्स को, एस्टिमेशन को, उस लॉजिक को हम अप्लाई करें लाइफ में। प्रॉब्लम्स हमारे सामने इस तरह की लाइफ में टाइम नहीं होता है, तो हम प्रोसीजरल लर्निंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो कंसेप्ट जो सीखे हैं, जो लॉजिक को सीखे हैं कि ऐसा करने से ये होता है, तो यहाँ पर मिक्स करके कंसेप्ट, क्रॉस कंसेप्ट जब आपस में मिलते हैं कि हम तब लाइफ में उन्हें यूज कर पाते हैं। कि जोड़ना घटाना सीखा, पर लाइफ में जोड़ना घटाना एक साथ यूज कर रहे होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल है कि हम क्लास दुकान पर ब्रेड लेने जाते हैं, और वो आपने दुकान से ब्रेड खरीदा, आपने 100 का नोट दिया उसे, तो दुकानदार करता है 35 में 5 40 करता है, तो 10 रुपये देता है, 50 रुपये देता है, वो 100 में से 35 माइनस नहीं करता है, और हम 100 में से 35 माइनस करना चाह रहे हैं अपने माइंड में,
तो हमारे लिए यही थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो हम अप्रोचेस को समझें, डेली लाइफ में मैथ कैसे काम कर रहा होता है। तो हो आप आज की वीडियो का मैसेज आप तक कम्युनिकेट हुआ होगा कि हमें ज़रूरत है 3 ट्रायंगुलर में प्रोसीजरल, कांसेप्चुअल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में बैलेंस बनाने की। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो बने रहिए लर्निंग टुडे के साथ। जय हिंद, जय भारत।